मेरा इरादा चाँद को छूने का है। क्या भारत के पास सुनहरा अवसर है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का? मम्मी के पास बिल्कुल भी ऑयल नहीं है सब्जी बनाने के लिए। क्या आपका इरादा ऑफिस जाने का है? मेरा इरादा आज कोचिंग पढ़ाने का नहीं है। यस, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यशवंत आदन and you are watching me on my YouTube channel Conversa Spoken English. Today I am going to teach you such kinds of sentences. It's definitely very nice sentence. Okay, it's listening long sentences, but if you practice it, so it will be too easy. As I always told you, you don't need to worry about it as long as I am here. Yes, as far as sentence is concerned, so you don't need to worry. I am here. I'll help you to make sentences like this. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप सभी को यही समझाने के लिए, बताने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए कि हम सेंटेंसेस को कैसे इजी बना सकते हैं। इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट 2 वीडियोज़ सो डेफिनेटली इट विल बी टू ईजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर आपने मेरा लास्ट 2 वीडियो देखा होगा तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा सेंटेंसेस बनाना, और बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप देखते आए हैं मेरे 2 क्लास भी बहुत मैंने अपना आई हैव गिवन माई 100% टू टीच यू, एंड इट विल बी ऑल्सो हेल्प यू टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, इट्स नॉट अ लॉन्ग सेंटेंसेस, क्योंकि इफ़ यू हैव पैटर्न सो इट विल बी ईजी फॉर अस। ठीक है, अगर ये हमारे पास पैटर्न है तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस को हम कैसे अच्छे से बना सकते हैं, एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल टू मेक सेंटेंसेस इन अ ईजी वे, कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। और आज का जो हमारा पैटर्न है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के ही समझ गया होगा कि लॉन्ग सेंटेंस ऐसा कुछ होता ही नहीं। ओके, क्योंकि इफ़ यू हैव पैटर्न, अगर आपके पास पैटर्न है तो सभी सेंटेंसेस ईजी हो जाएंगे। जस्ट लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब जानते हैं जलेबी के बारे में, जलेबी यस 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 स्वीट जिसे हम खाते हैं। अब इफ़ आई गिव अ टास्क टू मेक अ जलेबी इन अ प्रॉपर शेप, इज़ इट पॉसिबल टू मेक यू? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे नहीं लगता कि मैं जलेबी को प्रॉपर शेप दे के बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर एक सांचा दे दिया जाए तो मैं अनुपमा सीरियल देखते हुए भी आराम से जलेबी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मेरे पास सांचा है तो मुझे उसे गोल घुमाना है और वो ऑटोमेटिक निकलते जाएगा, मेरे सीरियल में देखते रहूँगा। इज़ इट राइट? हाउ मैनी पर्सन एग्री विथ मी? कितने लोग मुझसे सहमत हैं? बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार आई विल प्रोवाइड यू यस सांचा एंड यू हैव टू मेक जलेबी एंड विल इट बोथ। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक जिसका नाम है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, बिफोर मेकिंग द सेंटेंसेस मैं फिर से एक बार हमारा हनुमान चालीसा बताना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि हनुमान चालीसा के बिना तो हमारा क्लास स्टार्ट होता नहीं है। सो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, हैज़ लगता है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव लगता है। ठीक है, चलिए, सो आज का जो हमारा टॉपिक है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है? हमको टू के बाद सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। अब वर्ब क्या है? वर्ब होता है क्रिया। क्रिया मतलब जो काम अपन करते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब के वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन अपन इसको 5 टाइप भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म जो होता है, मान लीजिए गो मतलब होता है जाना, तो जाना के गो का फर्स्ट फॉर्म होगा गो, सेकंड फॉर्म होगा वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन, फोर्थ फॉर्म होगा गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होगा गोस, जो कि गो में ई एस या एस जुड़ जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। क्लियर है? चलिए, सो लेट्स मेक दिस सेंटेंसेस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक अच्छा सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस लेके आता हूँ जो ऑलवेज यूज इन योर डेली लाइफ, जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस मैं ऑलवेज ट्राई टू गिव यू। मैं हमेशा ऐसे सेंटेंस आपको देने की कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मेक दिस सेंटेंसेस बनाते हैं। मेरे पास नया मोबाइल है आपके जन्मदिन में देने के लिए। ठीक है, अब मेरे पास नया मोबाइल है, यहाँ तक तो आपको सबको पता है बिकॉज वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। सो अगेन आई रिपीट, बिफोर मेकिंग सेंटेंस जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है मैं या मेरे। मेरे के लिए आई, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? हैव। आई हैव अ न्यू मोबाइल। चलिए यहाँ तक ठीक है।
आई हैव अ न्यू मोबाइल टू, अब देना मतलब होता है गिव, इट्स योर फर्स्ट फॉर्म। टू गिव किसे देना है भाई, आपको, इट मीन्स यू। आई हैव न्यू मोबाइल टू गिव यू, ठीक है, आई हैव न्यू मोबाइल टू गिव यू इन योर बर्थडे, आपके जन्मदिन पर, इन योर बर्थडे, बन गया, एकदम इजी सेंटेंस है। हमने क्या लिया, सब्जेक्ट क्या है, आई मतलब मैं या मेरे, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव लगेगा। आई हैव अ न्यू मोबाइल, नया मोबाइल है, आई हैव अ न्यू मोबाइल, मेरे पास नया मोबाइल है। क्यों भाई, आपके जन्मदिन में देने के लिए। टू पैटर्न है हमारा, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव मतलब देना, तो फर्स्ट फॉर्म गिव यू इन योर बर्थडे। सो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई हैव अ न्यू मोबाइल टू गिव इन योर बर्थडे, आई हैव अ पेंसिल टू राइट, आई हैव अ बाइक टू राइड। ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक बाय अवर सेल्फ, हम अपने से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय है। ओके, एग्जाम इज गोइंग ऑन राइट नाउ, सो स्टूडेंट ऑलवेज कीप ऑन सेइंग सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय है। हमारे पास मतलब सब्जेक्ट अगेन वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, ठीक है, वी हैव वेरी लिटिल टाइम, यहां तक क्लियर है। अब हमको लगा दें टू तैयारी करने के लिए, सो प्रिपेयर, वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ओके, वी हैव वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ठीक है। वी हैव, वी मतलब हम या हमारे, वी के साथ हैव लगता है, बहुत कम समय है, वेरी लिटिल टाइम, उसके बाद पैटर्न यूज किया, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू एड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना है। ओके, अगर आप लोग को वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं आपको वर्ब लिस्ट यहाँ पे बता दूंगा या आप लोग को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को वर्ब को लेके बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। मैं आप लोग को वर्ब चार्ट या वर्ब लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे भी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये सब वर्ब लिस्ट पता होते हैं, और हमको वी हैव टू जस्ट लर्न दोज काइंड्स ऑफ वर्ब लिस्ट विच ऑलवेज यूज इन अवर डेली लाइफ। हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब्स यूज़ करने हैं जो हमारे डेली की लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे अपन अपना वाक्य बढ़ाते जाएंगे, हमारा वर्ब नॉलेज और बढ़ते जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आर यू एंजॉइंग दिस क्लास? डेफिनेटली विल बी एंजॉय, और कीप स्टे विथ मी, मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद मैं आपको और बेहतरीन सेंटेंस बनाने वाला हूँ, इट विल बी फॉर सरप्राइज यू, ठीक है। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे सेंटेंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, हमारे पास दुनिया के सामने खुद को साबित करने का एक और मौका है। बहुत ही नाइस सेंटेंसेस, बहुत अच्छा सेंटेंसेस है, और मैं हमेशा आप लोग के लिए स्पेशल सेंटेंस ही लाता हूँ जो आपको सुनने में, बोलने में बहुत अच्छा लगे, ठीक है। हमारे पास दुनिया के सामने खुद को साबित करने का एक और मौका है। हमारे मतलब वी के साथ वी हैव, ठीक है, एक और मौका है, वी हैव अनदर चांस। यहां तक तो क्लियर है, वी हैव अनदर चांस, हमारे पास एक और मौका है। अब अपन यूज करेंगे अपना पैटर्न, वी हैव अनदर चांस टू प्रूव अवर सेल्फ, ठीक है। वी हैव अनदर चांस टू प्रूव अवर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड, ठीक है। वी हैव अनदर चांस टू प्रूव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टू प्रूव अवर सेल्फ मतलब अपने आप को, बिफोर द वर्ल्ड, या बिफोर की जगह अपन लिख सकते हैं टू द वर्ल्ड, दोनों सही है, ठीक है। अपन सेंटेंस ऐसा ही बोल सकते हैं, वी हैव अनदर चांस टू प्रूव अवर सेल्फ टू द वर्ल्ड, ठीक है, या वी हैव अनदर चांस टू प्रूव अवर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड, बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, ठीक है। क्लियर? ओके, बने रहिए। क्या आपके पास प्रयागराज जाने का समय है? जैसा कि अभी
प्रयागराज का एक ट्रेंड चल रहा है, हमारा कुंभ मेला चल रहा है जो कि 144 साल बाद आया हुआ है। तो दिस सेंटेंस ऑलवेज यूज बाय द पीपल, ठीक है। ये सेंटेंस लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, इसलिए मैंने सेंटेंस लिया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने भी विज़िट किया होगा वहाँ प्रयागराज में, संगम की धरती पे, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या आपके पास प्रयागराज जाने का समय है? अब दिस इज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव मतलब एक प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है क्या आपके पास प्रयागराज जाने का समय है। चलिए सबसे पहले जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप मतलब यू। तो प्रश्न बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। मतलब क्या लग जाएगा? यू के लिए हैव यूज़ करते हैं तो हैव सामने आ जाएगा। हमने लास्ट क्लास में ये सब पढ़ के आए हैं तो हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू, क्या आपके पास प्रयागराज जाने का समय है? हैव यू टाइम, हैव यू टाइम। चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, हैव यू टाइम। अब हमारा पैटर्न यूज कर रहे हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव यू टाइम टू गो टू प्रयागराज, ठीक है। यस, हैव यू टाइम टू गो टू प्रयागराज, क्या आपके पास प्रयागराज जाने का समय है? अब इफ़ आई से इन अ डिफरेंट वे, अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो ये भी बोल सकते हैं हैव यू टाइम टू विजिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव यू टाइम टू विजिट प्रयागराज, हैव यू टाइम टू विजिट प्रयागराज। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बहुत सिंपल सेंटेंस है, जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। एज फार एज सेंटेंस इज कंसर्न इट्स टू इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस है भारत के पास सुनहरा अवसर है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। दैट्स वेरी 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 नाइस सेंटेंस, ठीक है। और आई होप यू लाइक दिस सेंटेंस। भारत के पास सुनहरा अवसर है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। सो इंडिया, अब देखिए इंडिया अपन सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो मैं यहाँ पे इंडिया हैव लूँगा, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ हियर हैज़, आप हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, बट इफ़ आई फॉलो माई ओपिनियन सो आई वुड लाइक टू फॉलो हैव, ठीक है। तो इंडिया हैव, इज इट क्लियर? यस, इंडिया हैव, भारत के पास सुनहरा अवसर है चैंपियन ट्रॉफी जीतने का। पहले ये बनाते हैं भारत के पास सुनहरा अवसर है, इंडिया हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंडिया हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारा पैटर्न पे जस्ट जंप टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंडिया हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू। अब क्या है भाई? जीतना, जीतना को बोलते हैं विन, ठीक है। इंडिया हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। यस, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेंटेंसेस। हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया और आई होप यू लाइक इट। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट वी हैव टू यूज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इट्स टू ईजी। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे सेंटेंस है एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसे घर में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट को यूज़ करके आप बनाएंगे। और ज़रूर अगर आप ये सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, तो ये आपके लिए अपकमिंग टाइम में बेनिफिशियल होगा। और इससे और अपन ऐड करते हुए लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सो अब मैं जो आपको पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही मज़ेदार पैटर्न है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पैटर्न का यूज़ ज़रूर करेंगे। और कल मैं चाहता हूँ कि आप 2-4 लोगों से इस पैटर्न को यूज़ करके बात करें ताकि ये पैटर्न आपको और अधिक ईजिली लगने लगे, है ना। चलिए, सो स्टार्ट न्यू पैटर्न। अच्छा 1 मिनट, ये एल होगा, ये वर्ड ओके फ्रेंड्स। तो हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है, क्या मेरा इरादा आसमान को छूने का है? क्या आपका इरादा स्कूल जाने का है? क्या टीचर का इरादा पिकनिक जाने का है? क्या फ्रेंड्स का इरादा क्रिकेट खेलने का है? यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेंशन। इंटेंशन इट मीन्स, इंटेंशन को बोलते हैं इरादा, ठीक है। तो ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस है और आपको बोलने में बहुत मजा आएंगे। कुछ नहीं करना है, अगेन सिंपल वे में बनाना है, जैसे हम लोग पहले क्लास से सिंपल वे में बनाते हुए आ रहे हैं। सो जस्ट वी हैव टू कीप इंटेंशन इन द फ्रंट ऑफ टू, ठीक है। टू के पहले अपने को इंटेंशन लगाना है, तो पैटर्न हमारा बन जाएगा इंटेंशन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। विदाउट गेटिंग लेट, जस्ट स्टार्ट टू सेंटेंस।
मेरा इरादा चांद को छूने का है। व्हाट अ लवली सेंटेंस। मेरा इरादा चांद को छूने का है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा इरादा चांद को छूने का है। मेरा मतलब मैं, मतलब आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव, जस्ट वी हैव टू पुट इंटेंशन। आई हैव इंटेंशन टू, वर्ब मतलब टच, ठीक है। आई हैव इंटेंशन टू टच, किसको छूना है भाई? द मून। आई हैव इंटेंशन टू टच द मून। व्हाट अ लवली सेंटेंस। आई हैव इंटेंशन टू टच द मून। आई मतलब मैं या मेरे, मेरा इरादा के लिए इंटेंशन, आई हैव इंटेंशन, मेरा इरादा है, टू टच द मून। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा? आई हैव इंटेंशन टू टच द मून। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा इरादा कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने का है, ठीक है। इट्स वेरी नाइस सेंटेंस। हमारा इरादा कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने का है। तो क्या बनेगा? वी के साथ हैव, वी हैव इंटेंशन टू, वी हैव इंटेंशन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ज्वाइन, वी हैव इंटेंशन टू ज्वाइन कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास। यस, इट्स वेरी नाइस सेंटेंस। वी हैव इंटेंशन टू ज्वाइन कन्वर्सा स्पोकन इंग्लिश क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपका इरादा इंग्लिश बोलने का है? अब देखिए, ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव, क्योंकि बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या आपका इरादा इंग्लिश बोलने का है, तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आपका मतलब यू। सो हेल्पिंग और सामने हो जाएगा हैव यू इंटेंशन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हैव इंटेंशन टू, बोलने के लिए स्पीक, हैव इंटेंशन टू स्पीक इंग्लिश, हैव इंटेंशन टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपका इरादा इंग्लिश बोलने का है? क्या आपका इरादा छत्तीसगढ़ी बोलने का है? हैव इंटेंशन टू स्पीक छत्तीसगढ़ी। ओके, वट एवर यू वांट यू कैन मेक सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में आ रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं है। इट्स वेरी नाइस सेंटेंस, ठीक है। सो उसका इरादा मतलब इफ़ आर टॉकिंग अबाउट बॉयज़, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ओके, सो ही हैज़ नो इंटेंशन टू चीट एनीवन। ओके, ही हैज़ नो इंटेंशन टू चीट एनीवन, उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर नाइस पैटर्न। इट्स इंटेंशन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक दिस सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस बहुत पसंद आया होगा। और अगेन आई रिपीट, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना के देखिए, और ये पैटर्न से तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनेंगे, बहुत मज़ेदार सेंटेंस बनेंगे। तो आप इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव सभी टाइप्स के सेंटेंस आप घर में बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है। कमेंट आप करिए, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, अप्रिसिएशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच।